हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एंटी डंपिंग ड्यूटी के हवाले से कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ये क्या होती है और ये किन इंपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी पाकिस्तान में लगाता कौन है और इसको लगाने की क्या वजह होती है। ये तमाम चीजें जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ। अगर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी को जो है वो अच्छे से समझना चाह रहे हो तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। वेबसाइट बनाने के लिए ये सिर्फ 9,000 रुपए में आपके बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ये आपको बनाकर दे सकते हैं और साथ में डोमेन और होस्टिंग ये बिल्कुल फ्री में देते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ये होती क्या है और ये किन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई जाती है। दोस्तों, जैसे आप सबको पता होगा कि कोई भी चीज अगर आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हो तो आपको उसके ऊपर जो है कुछ ड्यूटी टैक्सेस जो है वो देने होते हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, तो ये तमाम चीजें आपको देने पड़ते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके ऊपर ये ड्यूटी के अलावा जो है आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी भी पे करनी होती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, मैं ये रियल एग्जांपल्स में आपके साथ शेयर करके जो है समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि चाइना और अमेरिका आपस में कितने गहरे दोस्त हैं। तो हुआ कुछ यूं कि चाइना ने जो है वो अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की और बहुत ही सस्ते दामों पे, कम रेट पे जो है वो स्टील जो है वो अमेरिका को देना स्टार्ट कर दी। और अमेरिकन जो थे, जो लोकल मार्केट में जो उनकी स्टील की प्राइस चल रही उससे आधी कीमत में जो है वो चाइना से वो इंपोर्ट करने पे वो प्रोडक्ट उनको पड़ रहा था। तो उन्होंने धड़ाधड़ जो है चाइना से स्टील इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अमेरिका की जो स्टील इंडस्ट्री थी वो सरवाइव करना स्टार्ट हो गई। भाई, जब आपको एक प्रोडक्ट जो है आधे रेट पे जो है इंपोर्ट करके मिल जाए तो आप वो लोकल मार्केट से प्रोडक्ट क्यों खरीदोगे। तो ऐसा ही अमेरिका के साथ हुआ। जो वहां की लोकल इंडस्ट्री थी वो सरवाइव करना स्टार्ट हो गई। जब उन्होंने देखा कि भाई अब तो हमसे तो कोई खरीद नहीं रहा, हम तो तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, तो फिर वहां की जो एसोसिएशन थी स्टील की अमेरिका की, तो वो वहां अपनी गवर्नमेंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई देखें, चाइना जो है वो इस तरह की हरकत कर रहा है और हमें जो है वो बर्बाद करने के चक्कर में वो लगा हुआ है। जब वहां की गवर्नमेंट ने जब देखा कि हाँ सच में जो है वो चाइना जो है अपने स्टील को जो है वो अमेरिका में डंप कर रहा है सस्ते रेट्स के ऊपर, तो उन्होंने जो है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो आयद कर दी। अब कोई भी अमेरिकन जो है वो चाइना से स्टील इंपोर्ट करना चाहेगा तो वो तमाम ड्यूटी टैक्सेस तो उसको देने पड़ेंगे, प्लस जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी उसको पे करनी पड़ेगी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो कितनी लगाते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ लोकल मार्केट में अंदर जो है फर्ज कर लेते हैं 400 रुपए का वो बिक रहा है और इंपोर्ट करके वो प्रोडक्ट जो है वो 200 रुपए का बिक रहा था, तो जो 200 रुपए का डिफरेंस है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी के मद में वो है उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा देंगे ताकि वो दोनों प्रोडक्ट जो है वो 400 रुपए के हो जाए, ताकि फेयर जो है कंपटीशन जनरेट हो और फेयर बिजनेस जो है वो हो। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई जाती है जब गवर्नमेंट देखती है कि कोई प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर डंप किया जा रहा है कम रेट के अंदर और उस वजह से जो वहां की जो लोकल मार्केट है वो सर्वाइव कर रही है, तो फिर इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अगर दोस्तों कोई भी लोकल मार्केट यहाँ पे अगर खत्म हो जाएगी तो उस कारोबार से जो मुंसलिक जो भी लोग हैं उनका रोजगार है, उनका बिजनेस जो है वो तबाह हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इन तमाम चीजों को जो है बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि जो है फेयर कंपटीशन क्रिएट हो और जो है फेयर बिजनेस का मौका जो है वो सबको मिले। अब बात करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर कौन सा इदारा जिम्मेदार है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है इंपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर इम्पोज करने का। दोस्तों, यहाँ पर जो इदारा है हमारे पास गवर्नमेंट इदारा और वो है एनटीसी, नेशनल टैरिफ कमीशन। तो नेशनल टैरिफ कमीशन है वो इन चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में जो है वाफिर मिकदार में ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो कम रेट के ऊपर ना आने पाए,
जो लोकल मार्केट है और बाहर से जो आ रहा है वो जो है इक्विवेलेंट हो, ताकि जो है वो अच्छे से और फेयर बिजनेस जो है वो लोग कर सकें। अब बात करते हैं कि अब जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है, जो उनके इंपोर्टर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो कई दफा जो है वो केस भी हो जाते हैं इसके ऊपर, और केस हो रहे हैं और चल भी रहे हैं काफी। जैसे अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है, मार्बल टाइल्स, सिरेमिक्स टाइल्स जो है उनके ऊपर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है और उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। जो इन प्रोडक्ट्स के जो ट्रेडर्स होते हैं वो आपस में मिलके जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो केस कर देते हैं, और केसेस जो है अभी तक कोर्ट में चल रहे हैं। और जब तक जो है उनके केसेस चल रहे हैं, जिन जिन इंपोर्टर्स ने जो है केस किया होता है, तो उनसे जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं ली जाती, क्योंकि उनका जो है अभी तक केस चल रहा होता है कोर्ट के अंदर। तो लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो ठीक है, अगर वो हार जाते हैं वो केस, तो फिर उनको वो तमाम एंटी डंपिंग ड्यूटी वो पे करनी पड़ेगी जो इस अरसे के दौरान उन्होंने जो है वो इंपोर्ट किया होगा। सो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने यहाँ पर तमाम पहलू जो है वो शेयर किया आपके सामने कि एंटी डंपिंग ड्यूटी ये क्या होती है और किन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई जाती है। तो मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन अगर आप चाह रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।